दोस्तों, आज जानते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। आज वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में। हमारा भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, पर स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। यह विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया था। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। आज यह प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े हैं। देश का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 2933 किलोमीटर है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतरों के मध्य स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर यानी कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22,716 किलोमीटर है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है।
स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। अविच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विद्रोहन की छूट मिली हुई है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। भारत की स्थलीय सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश या म्यांमार देश से मिली हुई है। इन देशों के साथ संलग्न भारतीय सीमाओं पर जो राज्य अवस्थित हैं, उन्हें तालिका में दिया गया है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। ज्ञातव्य है कि पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगस्त 1961 में दादर नगर हवेली भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र बना। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन तथा दीव केंद्र शासित क्षेत्र बने। जनवरी 1967 में मतगणना के आधार पर गोवा ने महाराष्ट्र मिलने से इनकार कर दिया। मई 1987 में 26वें संविधान संशोधन के अनुसार गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना। सन 1849 में पंजाब को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। 8 राजसी राज्य मिलकर पेप्सू बनाए गए। सन 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। बाद में पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य बना। पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका 3 क्षेत्रीय राज्यों में है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पांडिचेरी, कराकाई लियानम और माहे संज्ञा के 4 क्षेत्रों में समाहित है।